नमस्कार अजय प्रकाश जी। आपने कुछ सवाल किए हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी अनभिज्ञता के और जिसे भ्रम कारक चीज़ें लोग फैलाते रहते हैं अज्ञानतावश, क्योंकि उन्हें साइंस का बिल्कुल भी उनको नॉलेज नहीं होती ऐसे लोगों को, और एक अंधा अनुकरण के तहत वो सभी बातें करते रहते हैं। तो आपने जो कुछ प्रश्न रखे हैं वो आपका पहला प्रश्न है, मैं इसे ले लेता हूँ। आपका पहला प्रश्न है कि क्या पीपल के पेड़ ही रात में ऑक्सीजन देता है और अन्य पेड़ नहीं देते, और पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। तो मैं पीपल के पेड़ की ही बात नहीं, मैं सभी पेड़ों के बारे में आपको एक सामान्य सी जानकारी बायोलॉजिकल दे दूँ कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसके द्वारा वो ऑक्सीजन बनाते हैं, अपना भोजन निर्माण करते हैं। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, और जिससे कि वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह और ये सब हाइड्रोकार्बन्स की जितने भी तत्व होते हैं उनको निर्माण करते हैं, जो शारीरिक प्रगति और निर्माण के लिए कोशिकाओं के जरूरी होते हैं। तो अब बात आती है कि क्या पीपल जो है वो देता है ऑक्सीजन अन्य पेड़? तो इस प्रकार से सभी पेड़ ऑक्सीजन निर्माण करते हैं दिन में लाइट की उपस्थिति में, जो फोटोसिंथेसिस होता है। और सभी पेड़ रात में भी ऑक्सीजन निर्माण करते हैं। एक और क्रिया होती है रात में जो कि बेसिकली जिसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन होने से जो है वो फोटोसिंथेसिस के बिना प्रेजेंस, लाइट की बिना प्रेजेंस में भी एक उसी प्रकार की कुछ क्रिया चलती है, सामान्य भाषा में कहूँ तो, जिससे वो ऑक्सीजन यानी कि अपना भोजन निर्माण करते हैं। पीपल के बारे में और ऐसे कई वृक्ष हैं जो कि पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। तो पैरासाइटिक मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाना। तो जब वो दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं तो उनकी डार्क रिएक्शन बढ़ जाती है, यानी कि वो बेसिकली रात में कुछ इस प्रक्रिया को तेज कर लेते हैं। तो इसमें वट वृक्ष भी है और इसमें पीपल तो है ही, और इसमें एक पिलखन का पेड़ आपने देखा होगा, छांव के लिए लोग लगाते हैं। और कई ऐसे प्लांट्स हैं जो पाए जाते हैं आपका इसमें जिस दलदलों में पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं मांसभक्षी पौधे इत्यादि। तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। और पीपल जैसे ही अगर उसको सामान्य प्रकार का एटमॉस्फेयर अवेलेबल हो जाता है तो वो अपनी नॉर्मल प्रक्रिया पर जाता है अन्य पेड़ों की तरह। तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या हवन करने से गाय का घी जलाने पर वातावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है? तो मैं ये कहूँगा ये भी एक सोशल मिथ है, और इसका रिलीजियस बेसिकली अंधानुकरण और जो प्रोपेगेंडा है उसके तहत ये बात फैलाई जाती है। हम जब हवन करते हैं तो उसमें लकड़ी जलती है, और विशेषतः आम की लकड़ी को प्रयोग करते हैं। तो मैं कहूँ कि किसी भी प्रकार की लकड़ी यदि आप जलाते हो, वो हवन में जलाइए या किसी भी तरीके से जलाइए। आप घी जलाइए खाली, या लकड़ी पे डाल के जाइए, तेल जलाइए खाली या लकड़ी पे डाल के जलाइए, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। और जब ये जलती हैं तो ये कंबस्टन की प्रक्रिया यानी कि जब होती है तो इसकी एक केमिकल रिएक्शन है, जिसमें कि सदैव ही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो वेपर फॉर्म में यानी कि वाष्पीकृत जो जल है उसकी फॉर्म में भाप के रूप में ये निर्माण होता है और ऊर्जा निर्माण होती है। बाद में बचता है ऐश, जो कि जैसे हम राख बोलते हैं। तो ऐसा कोई विशेष बात नहीं है कि शुद्धि होती है। और ये ऐसा कुछ कोरोना को मारता वारता भी नहीं है हवन, ऐसा भी एक कुछ भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्योंकि वायरस तो एक बेसिकली ऐसा एक आप ये कह लीजिए कि ना ही तो वो जीव है ना ही निर्जीव है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। यानी कि जब उसको एटमॉस्फेयर मिलता है सजीव वाला, यानी सजीव किसी कोशिका या उसके संपर्क में आता है तो वो अपने को बढ़ाना शुरू कर देता है, अपने अंदर के डीएनए या आरएनए को वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो बाकी यदि उसको ऐसी एडवर्स कंडीशन मिलती है जहाँ सजीव नहीं है तो वो एक बिल्कुल निर्जीव तत्व की तरह पड़ा रहता। तो ऐसे तो वो मरता वरता नहीं है इन चीज़ों से। हाँ, उसके ऊपर की जो लेयर हैं वो कुछ साबुन वगैरह, डिटर्जेंट या जितने भी हमारे डिसइंफेक्टेंट जो हमने केमिकल बनाए हैं इनसे जरूर ऊपर की नष्ट होती है, तो उसकी अपने आप को रिप्लिकेट करने की प्रक्रिया वो खत्म हो जाती है, तो उससे हम कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक भ्रामक बात है। तीसरी बात आपने कहा कि देश में जो कोरोना काल का जो संकट है इसमें जो
ऑक्सीजन का संकट हुआ है वो इसलिए हुआ कि पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होने की वजह से। तो ये पेड़ों की कटाई का संबंध केवल कोरोना की वजह से ही नहीं है, ये तो पहले से ही जब मनुष्य चूंकि पेड़ों को काट रहा है तो उसमें वो डेफिनेटली उस क्षेत्र में थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों की जो है गिरावट दर्ज होती है। और पेड़ों को कटने से केवल ऑक्सीजन के निर्माण पे ही फर्क नहीं पड़ता, अन्य भी मुख्य बातें ये होती हैं कि एक तो वो सॉयल इरोजन को बचाते हैं, जब वर्षा होती है वैसे धूल आंधी उड़ती है तो सॉयल का जो है मिट्टी का वो क्षरण रोकते हैं। और दूसरी इसमें विशेष बात ये आती है कि जो हमारी ऑक्सीजन है, अर्थ पे इकोसिस्टम है ऑक्सीजन का, वो जो इकोसिस्टम है वो हमारा 50 से 70% तक वो हमें ओशंस से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है, जिसमें ग्रीन एल्गी हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो और बाकी जो समुद्री मतलब अपने हरे रंग के जो भी प्लांट्स हैं, उसमें एक ग्लिना है, उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, ऐसे मतलब वो चीज़ें हैं। तो हमारा वहाँ से ज़्यादातर ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर की इकोसिस्टम वहाँ से बनता है। अब पेड़ों की बात आती है तो हमने सारे पेड़ तो काट नहीं दिए पूरी अर्थ के, बशर्ते पेड़ों के काटने से एक और जो मुख्य इफेक्ट होता है वो ऑक्सीजन पे तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ये है कि जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे या किसी भी केमिकल प्रोसेस से या जो हमारी हाइड्रोकार्बन जल रही हैं, गाड़ियां हैं, ये हैं, तो उससे जो है हमारी ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ये इस तरह की गैसेज और वाटर। ये हमारी जो गैसेज हैं ये बेसिकली क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज कहलाती हैं। और ये हमारे अर्थ से जो इंफ्रारेड जो रेडिएशन निकलता है, जो किरणें निकलती हैं जो हमें आंख से नहीं दिखाई दे सकती, वो बेसिकली सजीव कोशिकाओं के लिए थोड़ी नुकसानदायक होती हैं, काफ़ी नुकसान कर सकती हैं, डीएनए में चेंज कर सकती हैं, उनकी मतलब जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन कर सकती हैं गलत प्रकार के। तो वो ये गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इंफ्रारेड किरणें इनसे टकरा के पृथ्वी की वो पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, वो आसमान में नहीं जाती हैं, मतलब स्पेस की तरफ नहीं जाती हैं। तो एक ये इफेक्ट उससे बढ़ता है। तो बाकी ऑक्सीजन की बात तो ये है। और एक बात आती है कि भाई मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन कितने, तो पूरी पृथ्वी के जो मनुष्य हैं वो 255 ट्रिलियन किलोग्राम ऑक्सीजन जो है वो यूज करते हैं एक साल में। और हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ पे जो अगर हम ऑक्सीजन देखें तो उसकी मात्रा है 12 लाख ट्रिलियन किलोग्राम ऑक्सीजन। इतनी हमारी मतलब 21% ऑक्सीजन का वैल्यू अगर निकालें तो इतनी रहती है। तो इस हिसाब से तो 4-5 हजार साल में खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना, इकोसिस्टम उसको जितना ह्यूमंस यूज कर रहे हैं, एनिमल्स यूज कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर रहे हैं, तो वो इकोसिस्टम से वो उतनी 21% बनी रहती है, क्योंकि हम वातावरण में आज भी ये चीज़ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली ऑक्सीजन प्रयोग होती है, ऑक्सीजन बनती भी है और उसका अपना सिस्टम है, एक इकोसिस्टम उसको बोलते हैं। अब आपका जो ये हवन वाला जो बात थी उसमें आपने देखा कि ये सब कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब पैदा होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और कोरोना वाले संकट में भी ये पेड़ों के खाली कटान से इसका ऑक्सीजन की कमी का मतलब नहीं है। ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट, मेडिकल ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करी जाती है। चौथी बात आती है कि क्या धरती पर गाय ही एक ऐसा मात्र जीव है, प्राणी है, जो उनकी ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, और अन्य प्राणी ऐसा नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है। जो प्लांट सेल होती है और जो ह्यूमन हैं या जितने भी एनिमल सेल हैं, वो भी रेस्पिरेशन जिसको हम करते हैं, श्वसन की क्रिया, तो श्वसन की क्रिया में हमेशा वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। तो श्वसन की क्रिया सब, चूंकि जो एनिमल्स होते हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं अपनी, तो फोटोसिंथेसिस वो करते नहीं है। तो गाय हो, हम हैं, या कोई हो, कुत्ता बिल्ली हो, ये सब लोग केवल श्वसन करते हैं, और हम लोग जो है अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड है, हम प्रोड्यूसर नहीं है, हम प्लांट्स पे और दूसरे ही उस पे इकोसिस्टम पे डिपेंड करते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया में तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं, बाकी इकोसिस्टम द्वारा वो बैलेंस कर ली जाती है। एक विशेष बात कोई ऐसी इसमें है नहीं, ये तो सब सोशल मिथ्स हैं, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात कहीं विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।